श्रद्धालुओं का एक जत्था मंदिर में दर्शन करने गया हुआ था। भगवान का आशीर्वाद लेकर घर वापसी कर रहे थे। परिवार के लोग एक साथ बैठे थे। किसी ने रास्ते में बच्चों को गोद में लिया हुआ था तो कोई घर पहुंचकर खाने और आराम की बातें कर रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में रविवार को एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। मंदिर से दर्शन कर लौट रहा एक परिवार कुछ ही पलों में खुशियों से मातम तक पहुंच गया। सड़क पर चल रही एक पिकअप वैन अचानक अनियंत्रित हुई और सड़क किनारे बने एक गहरे कुएं में जा गिरी। हादसा इतना डरावना था कि कई लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 4 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। वहीं 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई गई है। पूरे इलाके में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार पंढरपुर तालुका के रंजनी गांव का एक परिवार धार्मिक यात्रा पर गया था। परिवार के सदस्य सिद्धनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करने के बाद अपने गांव वापस आ रहे थे। वाहन में करीब 15 लोग सवार थे। सभी लोग दर्शन कर खुश थे और घर वापसी कर रहे थे। लेकिन मालशिरस तालुका के पास पहुंचकर महसवड पंढरपुर मार्ग पर अचानक उनकी पिकअप वैन का संतुलन बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और देखते ही देखते गाड़ी सड़क किनारे स्थित एक कुएं में जा गिरी। कुछ ही सेकंड्स में खुशियों से भरी यात्रा चीख पुकार में तब्दील हो गई। स्थानीय लोगों ने जब जोरदार आवाज सुनी तो वो तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पूरी गाड़ी कुएं में गिर चुकी है। लोगों ने बिना समय गंवाए पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। कुछ ग्रामीण खुद भी बचाव कार्य में जुट गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत दल मौके पर आ गए। इसके बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। कुएं के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कई लोग वाहन के अंदर ही फंसे हुए थे। घंटों की मशक्कत के बाद घायलों और मृतकों को बाहर निकाला गया। 7 लोगों को सुरक्षित निकालकर तुरंत नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सोलापुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अतुल कुलकर्णी ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार चालक के नियंत्रण खोने के चलते वाहन कुएं में गिरा। उन्होंने कहा वाहन में सवार 15 लोगों में से 8 की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। हालांकि हादसे की असली वजह क्या थी, इसकी जांच अभी जारी है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जिस कुएं में वाहन गिरा वहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। गांव वालों का आरोप है कि कुएं के चारों ओर मजबूत सुरक्षा दीवार या बैरिकेडिंग नहीं थी। उनका कहना है कि अगर वहां उचित सुरक्षा इंतजाम होते तो शायद यह हादसा इतना डरावना न होता। हादसे के बाद गांव वालों ने प्रशासन से मांग की कि ऐसे सभी खतरनाक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े। बताया जा रहा है कि वाहन में क्षमता से अधिक लोग भी सवार थे। यही वजह रही कि बचाव अभियान के दौरान भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि कहीं ओवरलोडिंग ने हादसे को और गंभीर तो नहीं बना दिया। इस हादसे की खबर फैलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। गांव में हर किसी की जुबान पर सिर्फ इसी हादसे की चर्चा थी। जो लोग कुछ घंटे पहले मंदिर में माथा टेककर खुशियों के साथ लौट रहे थे, उनके परिवार अब अपनों के बिछड़ने के गम में डूबे हुए हैं। घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने इस हादसे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़े हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि सोलापुर में हुए इस दर्दनाक हादसे से उन्हें गहरा दुख पहुंचा। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। हादसे के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वाहन अचानक कैसे अनियंत्रित हुआ। क्या चालक से कोई चूक हुई थी या सड़क की स्थिति जिम्मेदार थी? क्या वाहन में क्षमता से ज्यादा लोग थे या फिर कुएं के आसपास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का अभाव ही इस बड़े हादसे की वजह बना है? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।